आज के वीडियो में बात करने वाले दोस्तों हमारे पास जो डायोड होता है वह क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो डायोड होता है दोस्तों वह एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। उसको आपने इंडस्ट्रीज में या फिर कहीं पे नेट वगैरह में देखा होगा कि उसका शेप इस तरह रहता है। मतलब एक साइड में एनोड रहता है तथा एक साइड में कैथोड रहता है। मतलब जो निगेटिव तरह बना रहता है वह कैथोड होता है तथा जो हमारा पॉजिटिव मतलब ये ट्रायंगल जैसे रहता है उसको एनोड होता है। बात करें दोस्तों, जो डायोड होता है, डायोड हमारा एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह काम करता है मतलब जो करंट का फ्लो होता है, जो हमारा करंट फ्लो होता है उसको हमारा एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। मतलब जो करंट का फ्लो होगा वो हमारा एक डायरेक्शन में उसको करंट को फ्लो होता है। या टू टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें एक एनोड होता है तथा एक कैथोड होता है। कैथोड हमारे दोस्तों निगेटिव साइड को बोलते हैं तथा एनोड जो होता है उसको हम पॉजिटिव साइड को बोलते हैं। हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो डायोड होता है उसको एज ए रेक्टिफायर की तरह ही काम करता है। रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे कि जानते हैं रेक्टिफायर हमारे दोस्तों एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है दोस्तों इसे फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। यह दोनों के माध्यम से हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब डायोड को एज ए रेक्टिफायर की तरह हम यूज कर सकते हैं। यह हमारे कि अगर वर्किंग की बात करें दोस्तों, तो वर्किंग में यह होता है दोस्तों कि इसमें अगर इमेज से आपको क्लियर होगा तो कि इसमें पोलैरिटी होती है। एक होता है एनोड साइड होता है, एक होता है हमारा दोस्तों कैथोड साइड होता है। इसमें अब बात करें दोस्तों, जब हमारा करंट का फ्लो होता है मतलब जो हमारा सर्किट में लगाया जाता है, तो अगर हम इसके मान लीजिए हमारे बैटरी हो गया दोस्तों, बैटरी के अगर पॉजिटिव साइड को हमारा जो बैटरी के पॉजिटिव साइड को हम एनोड में लगाएं तथा निगेटिव साइड को कैथोड में लगाएं, तब हमारा इसको करंट फ्लो होगा। मतलब अगर इस साइड में पॉजिटिव तथा इस साइड में नेगेटिव लगाएं तो हमारे करंट का फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होता है तो यह हमारा दोस्तों फॉरवर्ड बायस कहलाता है। मतलब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में बता सकते हैं जब एनोड को हम पॉजिटिव सप्लाई तथा कैथोड को निगेटिव सप्लाई देते हैं तब हमारा फॉरवर्ड बायस कहलाता है। लेकिन यदि इसी को रिवर्स कर दें, जिसको हम रिवर्स बायस कहते हैं, इसमें अगर एनोड को हम निगेटिव दे दें, एनोड को निगेटिव देते हैं तथा हमारा कैथोड होता है उसको हमारा पॉजिटिव दे दें, तो पॉजिटिव देने पे हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा। यह हमारा होता है कि करंट का फ्लो नहीं होता है। इसलिए इसमें फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस किया जाता है। अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो एनोड पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई देंगे। अगर इसी में सप्लाई को फ्लो फ्लो नहीं कराना है तो हमारा एनोड पे हमारा निगेटिव सप्लाई देते हैं। यह इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे इसके टाइप्स कौन कौन होते हैं। मतलब इंडस्ट्री लेवल में या फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कौन कौन से टाइप्स के डायोड यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर को आपने देखा ही होगा, तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना। मतलब जो रेक्टिफायर होता है दोस्तों वो हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। अगर इसी को हम जैसे डीसी टू एसी करना होगा तो हम दोस्तों इसको इन्वर्टर लगाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इन्वर्टर लगाते हैं। अगर इसी को हमारा डीसी टू डीसी करना होता है तो उसके लिए हम चॉपर का यूज करते हैं। अगर चॉपर का यूज करते हैं जो हमारा डीसी टू डीसी रहेगा तो हमारा चॉपर का यूज किया जाता है। अगर एसी टू डीसी होगा तो रेक्टिफायर डायोड को एज मतलब डायोड हमारा रेक्टिफायर की तरह काम करता है। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं ऐसा हमारा शो होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्कॉटी डायोड। स्कॉटी डायोड क्या होता है, स्कॉटी डायोड की बात करें दोस्तों तो यह दोस्तों हमारा हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है तथा इसमें लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा कम होगा। जैसे कि इमेज में देख सकते हैं इस तरह के स्कॉटी डायोड का यूज किया जाता है। यह हमारा फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी के कारण हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलईडी। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हमारे एलईडी बोलते हैं, इसको आपने सुना होगा। एलईडी का काम क्या होता है, एलईडी का काम होता है दोस्तों यह लाइट को इमिट करता है व्हेन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब जब हम फॉरवर्ड बायस की करंट फ्लो कराते हैं तब इसमें हमारा लाइट को इमिट करता है, मतलब लाइट को जलता है। क्या दोस्तों, डिस्प्ले या इंडिकेटर में यूज किया जाता है। जैसे कि जानते हैं डिस्प्ले तथा इंडिकेटर में इसका यूज किया जाता है। या दोस्तों अगर फिगर में आप देख सकते हैं जिसमें अगर एनोड पॉजिटिव तो कैथोड पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया तो हमारा जो एलईडी को जलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है जीनर डायोड।
जीना डायोड की बात करें दोस्तों, जीना डायोड क्या होता है, इमेज में जैसे देख रहे थे, जीना डायोड का क्या होता है, या दोस्तों हमारा एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, या हमारा दोस्तों प्रोटेक्शन, या जो ओवर वोल्टेज होता है दोस्तों, ओवर वोल्टेज में हमारा प्रोटेक्शन के लिए जीना डायोड का यूज किया जाता है। या दोस्तों जब ऑपरेट होता है, जब रिवर्स बॉयस में, मतलब कैथोड में जो करंट रीच करेगा, मतलब जो पहले से वोल्टेज हमारा फिक्स किया गया है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमारा आगे बढ़ेगा, तब हमारा यहाँ ऑपरेट कर जाएगा, जिससे हमारा सर्किट अगर है तो हमारा कट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि सर्किट कट होने पे हमारा एक प्रोटेक्शन दे देता है, जिसको हम एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स क्या होता है, फोटो डायोड्स आपने देखा होगा सोलर में, जो मेनली सोलर में इसका यूज किया जाता है, जो सोलर सेल होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसमें जब यह दोस्तों इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है, जब दे एब्जॉर्ब फोटॉन्स, फोटॉन्स जब एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों, तब हमारा करंट का फ्लो होता है। इस यह दोस्तों सेंसर तथा सोलर सेल, मतलब जैसे फोटॉन का मतलब एनर्जी हो गया, एनर्जी मतलब जैसे सन की लाइट हो गया, या फिर हमारा कोई भी लाइट फोटॉन्स के रूप में आता है, तो अब हमारा यह ऑपरेट करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वायरेक्टर डायोड। वायरेक्टर डायोड का मतलब यह होता है दोस्तों, इट इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, मतलब एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो हमारा वेरिएबल कैपेसिटर की, या दोस्तों अगर कैपेसिटेंस की मतलब ये जब वेरी करता है, मतलब द कैपेसिटेंस ऑफ वेरेक्टर डायोड चेंजेस व्हेन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब जब हम टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करने तो इसका जो कैपेसिटेंस है वह चेंज होता है। इसीलिए इसका मेन पर्पज ये होता है, जो मेन पर्पज इसका इसी होता है, जो हमारे स्विच की तरह कार्य करने लगता है, मतलब कैपेसिटेंस के थ्रू हमारे एक स्विचिंग का कार्य करता है। इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा है दोस्तों को कि डायोड्स क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में डिटेल्स में देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू।